मैं आकिब बशीर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर है, यानी कि लैन के ऊपर है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोकल एरिया नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड को डिस्कस करेंगे कि कितनी स्पीड होती है, मिनिमम इसकी कितनी स्पीड है और इसकी मैक्सिमम कितनी स्पीड है। एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क की, उसके एडवांटेजेस और यूजेस भी हम देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क के यूजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक की जो है वो कंप्लीट समझ आ सके। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क की इस्तेमाल होने वाली टाइप है और ये स्मॉल एरिया को, यानी थोड़ी जगह को, थोड़े इलाके को, थोड़े हिस्से को कवर करती है। इसमें किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। इट यूजुअली कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। अब इसका मतलब इसका जो एरिया है उसको डिस्कस किया गया है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। वो एरिया कितना हो सकता है? वो एरिया किसी ऑफिस के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर या बिल्डिंग्स के ग्रुप के अंदर जो है वो इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क को लगाया जा सकता है। और लोकल एरिया नेटवर्क को हम अक्सर जो है वो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसोर्सेज जो हैं वो लाइक एज हार्ड डिस्क हो गई, प्रिंटर हो गए या कुछ प्रोग्राम्स हो गए। तो इसमें ये होता है कि डिवाइसेस आपकी जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तो एक कंप्यूटर के पास अगर प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है और दूसरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की फैसिलिटी है, तो जिस कंप्यूटर के पास प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है वो रिक्वेस्ट करके जिस कंप्यूटर के पास प्रिंटर है वो उससे प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। क्योंकि हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया हुआ है, एक दूसरे के साथ लिंक करवाया हुआ है। ये इसकी जो है वो डायग्राम है, देख लें। कुछ कंप्यूटर्स हैं आपस में जिनके और इसमें जो है वो एक प्रिंटर भी अटैच किया गया है और हमने उसको जो है वो एक कनेक्टिंग डिवाइस है, अब हमने उसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, अटैच किया है। अब डाटा ट्रांसमिशन स्पीड हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, यानी डाटा को कितनी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी सेंडर जो है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड में अपने डाटा को रिसीवर तक पहुंचा सकता है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड। अब इसकी रीज़न क्या है जी? रीज़न इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होने की रीज़न इसकी ये है कि एरिया इसका लिमिटेड होता है, थोड़ी जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। मतलब थोड़ी जगह पे हम बासानी चीज़ों को फास्टली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन इज़ टिपिकली फ्रॉम आम तौर पर जो लोकल एरिया नेटवर्क की वो जो मिनिमम स्पीड होती है वो 10 MBs होती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1000 MB तक चली जाती है। यानी 10 से लेकर 1000 MB तक इसकी स्पीड जो है वो होती है। इट इज़ मच फास्टर डाटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन की निस्बत ये बहुत ज़्यादा फास्टर है और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कंसीडर किया जाता है। इसकी रीज़न्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका जो लोकल एरिया नेटवर्क जो डाटा को ट्रांसमिट करती है ना, वो लिमिटेड डिस्टेंस में होता है, मतलब उसका एरिया जो है वो कम होता है। सो देयर फोर इट इज़ अ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन over a telephone line. Local area network can transmit data in limited distance. There is also a limit of on number of computers that can be attached on local area network. देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, इसकी स्पीड फास्ट होने का और डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो फास्टली मूव करने की रीज़न जिसकी दो हैं। एक तो एरिया, लिमिटेड एरिया को ये कवर अप करती है, और दूसरा इसमें जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं, यानी जितनी डिवाइसेस इंटरनेट नेटवर्क में लगाई गई हैं वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो मैक्सिमम तौर पर जो है वो उसको नहीं रखा जाता, बल्कि उनमें लिमिट होती है कि एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर ही हम इसमें जो है वो नेटवर्क में डिवाइसेस को अटैच करते हैं। एग्जाम्पल है जी, द नेटवर्क इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ कॉलेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर लैब, किसी भी कॉलेज की बनाई गई कंप्यूटर लैब जो है लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। उसमें नॉर्मली हम हब को जो है वो हब के साथ तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, हमारा एक नेटवर्क बन जाता है, एक ऑफिस के अंदर या फिर एक लैब के अंदर बनाया गया जो है वो नेटवर्क, इसकी एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क की।
यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लैन के लैन को हम जो है यानी लोकल एरिया नेटवर्क की खूबियाँ क्या क्या हैं और उसको हम कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहली खूबी इसकी देख लें। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी आपको बताया, प्रिंटर एक के पास है, दूसरे डिवाइस के पास प्रिंटर नहीं है, वो यूज़ कर सकता है। सेम एज़ इट इज़ एक डिवाइस के पास एक सॉफ्टवेयर है और दूसरी डिवाइस के पास वही सॉफ्टवेयर नहीं है और दूसरी डिवाइस को चाहिए भी, तो वो क्या कर लेगी, वो जिस डिवाइस के पास सॉफ्टवेयर है वो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको दूसरा कंप्यूटर भी, दूसरे डिवाइस भी इस्तेमाल कर सके। सिस्टम रिसोर्सेज को भी हम शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज से मुराद प्रिंटर, हार्ड डिस्क या प्रोग्राम्स हो गए, मतलब डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क के यूज़र्स के दरमियान में हम शेयर कर सकते हैं। और इट इज़ ईजी टू यूज़ द डेटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें ये होता है कि हमने एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर रखा होता है और उसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और कर देते हैं। और नॉर्मली जो है वो जो डिवाइसेस हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड होती हैं वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से डाटा को रिसीव कर लेती हैं। द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, यानी उसके कॉपी होने के डर से या उसके डिस्ट्रॉय होने के डर से जो है वो महफूज रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वो जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो तमाम डिवाइसेस तक डाटा को बआसानी पहुँचाती है। इस तरीके से हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहता है, हमें कॉपी होने का डर भी नहीं होता और अपने डाटा को डिस्ट्रॉय होने का डर भी हमें नहीं होता। और डाटा जो है वो शेयर किया जाता है, तमाम यूज़र्स जो है वो डाटा को शेयर कर सकते हैं या शेयर किया जा सकता है, तमाम यूज़र तक डाटा को पहुंचाया जा सकता है यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए से। लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए से डाटा तमाम यूज़र तक पहुंचाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।